राधे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं गुरु ग्रह का जो ट्रांजिट है पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ 13 अगस्त 2025 को, उसका क्या रिजल्ट होगा तुला, वृश्चिक, धनु, लगन या राशि वालों के लिए। अगर मैं बात करूं ओवरऑल ट्रांजिट के बारे में, तो ये जो ट्रांजिट है, जब 14 मई 2025 को गुरु ग्रह मिथुन राशि में आए थे, तब उन्होंने मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र को कवर किया था। और यहाँ पर 13 अगस्त 2025 से ये पुनर्वसु नक्षत्र में आए हैं, जो कि ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यानी कि 18 जून 2026 तक रहेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। इस दौरान ये कर्क राशि और मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे। अभी ये मिथुन राशि में है, 18 अक्टूबर 2025 को ये कर्क राशि में जाएंगे, फिर 5 दिसंबर 2025 को फिर से मिथुन राशि में आएंगे। क्योंकि जो गुरु ग्रह अतिचारी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से ट्रांजिट कर रहे हैं राशियों को। तो इस तरह से देखिए तो ये नक्षत्रों को भी कवर कर रहे हैं। 18 जून 2026 तक ये जो है पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद ये जाएंगे पुष्य नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र। तो इस तरह से हम बात करते हैं अलग अलग राशियों के बारे में। तुला राशि के बारे में जानते हैं। तुला राशि जो है, तुला जिनका लग्न है या जिनका चंद्रमा तुला राशि में है, उनके लिए ये जो ट्रांजिट है, ये जो गोचर है, वो नवम भाव में हो रहा है। यहाँ पर गुरु ग्रह नवम भाव में जो है वो सिक्स्थ लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड होकर के नवम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। नवम भाव जो है वो पुण्य का, धर्म का, उच्च शिक्षा का, धार्मिक कार्यों का, इन सब का भाव है। और देखें तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स अब हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे थे, उनके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और पुनर्वसु नक्षत्र रीबिगनिंग का है, पुनर्वसु नक्षत्र फिर से स्टार्ट करने का है, पुनर्वसु नक्षत्र जो है न्यू बिगनिंग का भी है। तो इस तरह से जो एजुकेशन रुक गई थी या फिर से स्टार्ट करने का एजुकेशन का सोच रहे थे, वो लोग सोच सकते हैं अब यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का जो मिथुन राशि में ट्रांजिट है। इस तरह से देखें तो यहाँ पर ये धर्म कर्म में रुचि और फिर से हायर एजुकेशन की तरफ इस तरह से नेगेटिव जो है रुचि बढ़ेगी। जो पांचवी दृष्टि है गुरु ग्रह की, वो लग्न पर है। और जो ये दृष्टि है वो पर्सनालिटी को प्रभावित करेगी, एक तरह से जो व्यक्तित्व है उसको प्रभावशाली बनाएगी। उसके अलावा पर्सनालिटी को अच्छा करने के अलावा जो सातवें एस्पेक्ट है, थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे पराक्रम में बढ़ावा होगा, भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे, और एक तरह से एक रिस्क लेने का या आगे बढ़ के कुछ कार्य करने की में एक रुचि बढ़ेगी। उसके अलावा ब्लेसिंग्स जो है गुरु ग्रह देते हैं, हायर नॉलेज की तरफ लेके जाते हैं, ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं। सिक्स लॉर्ड करके ये जो 9th हाउस में ट्रांजिट है, तो सिक्स लॉर्ड से जुड़ी चीज़ें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या जो कंपटीशन है, इस तरह की चीज़ों में भी ये रुचि बढ़ाएंगे। कई बार ये रोग, रिपु और ऋण का हाउस है, तो ये हर तरह से इन चीज़ों में भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही दिलाएंगे। कोई रोग चला आ रहा था तो उसमें भी अब हीलिंग की संभावना देखी जा सकती है। गुरु अपने ही नक्षत्र में है। उसी तरह से यदि मैं बात करूं तो जो नवम दृष्टि है वो पंचम भाव पर है। पंचम भाव संतान का, विद्या का, विद्या में उन्नति, विद्या से संबंधित पूर्व पुण्य का भाव है पंचम भाव। वहीं पे ये जो है आपका स्किल यूज़ करने का तरीका है, क्रिएटिविटी का भाव है, सृजन का भाव है पंचम भाव। और ये जो भाव है वो इस तरह से है कि जो रुचि बढ़ाता है विद्या सब में। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों में आपको एक तरह से पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा हर तरह से। पंचम दृष्टि जो नवम दृष्टि पंचम भाव पर होने से ज्ञान लेने की तरफ, नॉलेज एक्वायर करने की तरफ हर वर्ग के जो लोग हैं, हर एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनके हिसाब से उनको रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि ज्योतिष में देश काल परिस्थिति इम्पॉर्टेंट है। तो जो एजुकेशन फील्ड में है उनकी एजुकेशन अच्छी होगी, ज्ञान लेना रुचि बढ़ेगी, पढ़ाई करने में इंटरेस्ट होगा, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सिक्स्थ लॉर्ड के स्वामी होकर के ये नवम भाव में इस तरह से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। 18 अक्टूबर 2025 तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में 9th हाउस में रहेंगे। तो ये संतान संबंधी चीज़ों में पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। उनकी विद्या, उनकी पढ़ाई या उनका जन्म, इस तरह से कह सकते हैं। बाकी के जो एस्पेक्ट जिस तरह से देखें, लग्न में पढ़ने से भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। नेम, फेम, रिकॉग्निशन, कोई पुरस्कार मिलना,
और सम्मानित होना, ऐसा देखा जा सकता है। धार्मिक यात्रा और धार्मिक कर्म में रुचि बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह जब ट्रांजिट करके कर्क राशि में आएंगे, यानी कि ये आएंगे 18 अक्टूबर 2025 को। उसके बाद से 5 दिसंबर 2025 को तक रहेंगे और उसके बाद फिर से ये मिथुन राशि में जाएंगे, फिर से ये कर्क राशि में आएंगे। तो इस तरह से ट्रांजिट को देखें अगर हम गुरु ग्रह के, तो यहाँ पर कर्क राशि में आने से ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे इनके कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र जो है उससे संबंधित चीज़ों में। जॉब, बिजनेस, कर्म जो भी दैनिक जीवन में करते हैं उसके प्रति जो है वो एक समर्पण और एक निष्ठा दिखेगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो है यहाँ पर थर्ड लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड होकर के ये 10th हाउस में आए हैं, तो उस हिसाब से देखें तो भी ये बहुत पॉजिटिव होगा। पंचम दृष्टि से ये सेकंड हाउस को देख रहे हैं। सेकंड हाउस जो होता है वो ओवरऑल कुटुंब का, वाणी का, धन का है, इफ़ेक्ट करेगा इन सबको। कुटुंब में बढ़ावा होगा, एक न्यू मेंबर जुड़ेंगे कोई, और उस तरह से देखें तो वाणी प्रभावशाली बनाएंगे, वाणी से संबंधित चीज़ों में पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा। इन सारी चीज़ों में ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट देंगे। ये कब देंगे? यदि आपका नक्षत्र जो है वो पूर्व भाद्रपदा, विशाखा या पुनर्वसु है, या फिर जो आपका पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो आपके तारा नवतारा चक्र में जो है वो संपत में, या फिर ये शेम में, अति मित्र में, मित्र में है, तो ये बहुत प्रभावशाली रिजल्ट देंगे। और गुरु की महादशा है, अंतर्दशा है, गुरु का प्लेसमेंट है कुंडली में वो अच्छा बैठा है। तो और गुरु ग्रह जब से गोचर कर रहे हैं, यानी कि मिथुन और कर्क राशि में, उनमें जो ग्रह बैठे हैं वो भी बहुत अच्छे ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, अन्यथा ये एवरेज फल ही देंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और पंचम दृष्टि से मैंने जैसे कहा कि ये सेकंड हाउस को इफेक्ट कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि से ये मकर राशि, यानी कि जो चौथा भाव है, फोर्थ हाउस है, जो कि सुख का, कंफर्ट का भाव है, उससे संबंधित चीज़ों में रुचि बढ़ेगी। आरामदायक जीवन या आराम के प्रति या घर मकान के प्रति जो है उसमें नया करना, कुछ नया स्टार्ट करना, रिनोवेट करना, या इस तरह से नया घर लेना, या पुराने घर को रिनोवेट करना, कलर करवाना, कुछ नया उसके अंदर चेंजेस करने को मिल सकता है या देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो नवम दृष्टि है वो 6th हाउस में है, जो कि अपना ही घर है, यानी कि अपनी ही राशि है, मीन राशि है। तो 6th हाउस में नवम दृष्टि होने से कोई रोग चला आ रहा है तो उससे मुक्ति मिलेगी, और यहाँ से संबंधित जो ऋण है वो ख़त्म होगा और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से तुला लगन वालों के लिए, या तुला राशि है जिनकी, और जैसे मैंने पहले ट्रांजिट के जो रूल्स बताए नक्षत्रों के, और जो ऑलरेडी जो प्लेसमेंट है ग्रहों की मिथुन राशि में, कर्क राशि में, उस हिसाब से आप ओवरऑल को रिलेट करके देख सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिट कैसा फल देता है। तो इस तरह से हमने बात की तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन है जिनका, उनके लिए ये गोचर कैसा फल देगा। तो ट्रांजिट को ओवरऑल आपने स्टार्टिंग में समझ ही लिया होगा कि ये मिथुन राशि फिर कर्क राशि में जाएंगे, और अभी पुनर्वसु नक्षत्र में ये जून 2026 तक, 18 जून 2026 तक रहेंगे। तो इस हिसाब से मैं इस ट्रांजिट को डिस्क्राइब करूं तो उससे पहले यही चीज़ कि नव तारा चक्र पद्धति में जिनके पुनर्वसु नक्षत्र, मित्र, अति मित्र या फिर शेम, साधक इन तारा में हैं पुनर्वसु नक्षत्र, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है, जिनकी गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। और मिथुन राशि और कर्क राशि में कौन से ग्रहों की प्लेसमेंट है ऑलरेडी, उस हिसाब से समझ सकते हैं कि ये ट्रांजिट कैसा फल देगा। अगर मैं देखूं तो ये जो ट्रांजिट है वो अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में गुरु ग्रह का गोचर करना इतना शुभ नहीं माना जाता, जबकि कोई व्यक्ति धर्म से या जो ऑकल्ट है ऐसे संबंधित, जैसे कि ज्योतिष से या जुड़ा है, तब तक ठीक है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इनकी दृष्टियां जो है वो
पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेगी कि इनकी पंचम दृष्टि जो है 12वें भाव में होगी, तो धार्मिक यात्रा हो सकती है या जो दूर यात्रा हो सकती है, किसी काम के लिए, किसी क्रियाक्रम के लिए कोई दूर यात्रा हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं। यात्रा का यहाँ पर पंचम दृष्टि के 12वें भाव में होने से देखा जा सकता है। वहीं यदि मैं बात करूं तो ये यहाँ पर जो है वो पंचमेश होकर के और ये द्वितीयेश होकर के यानी कि सेकंड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड होकर के ये अष्टम भाव में बैठे हैं। तो इस सब से रिलेट करें तो ये सडन मनी, अनअर्न्ड मनी जो है, वेल्थ देखी जा सकती है इस दौरान। क्योंकि एक तो गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि जो है वो पड़ रही है सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के ये अष्टम भाव में बैठे हैं। तो इस दौरान जो है, जैसे कि कोई अनअर्न्ड मनी है, कहीं से आई है जो आपने नहीं कमाया है, आपको किसी विरासत में मिली है, किसी तरह से मिली है, ऐसी मनी देखी जा सकती है यहाँ पर मिलते हुए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो नाइन्थ एस्पेक्ट जो है वो फोर्थ हाउस में आ रहा है, यानी कि नवम दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव में आ रही है, और ऑलरेडी राहु का प्लेसमेंट है चतुर्थ भाव में। जिनका जो वृश्चिक लगन है उनका चतुर्थ भाव में राहु का प्लेसमेंट है। गुरु की जो राहु पर दृष्टि आ रही है, वैसे तो ये दृष्टि कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी, गुरु अपने ही नक्षत्र में है, लेकिन फिर भी ये हर तरह से एक ज्योतिष या ऐसे ऑकल्ट संबंधित रुचि दिखाएगा। वहीं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ेगा, सम्मान का भावना होगी और सम्मान की भावना रखनी भी चाहिए। तो इस तरह से ये पॉजिटिव रिजल्ट है। यहीं पे ये अगर रिसर्च संबंधी कार्य कर रहे हैं, डीप रिसर्च जाके कुछ कर रहे हैं, कुछ खोजने की, हिडन चीज़ों को खोजने की रिसर्च ऐसी कोई शामिल है, तो उससे वो ग्लोरीफाई होगी रिसर्च, या पता चलेगा, आइडेंटिफिकेशन होगा नेटिव का और सम्मानित होंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो हर वर्ग के लिए उस हिसाब से समझ सकते हैं कि ये कैसा फल देंगे गुरु ग्रह। तो इस तरह से बात करें अगर हम यहाँ पर कि जब ये कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे 18 अक्टूबर 2025 को, फिर ये दिसंबर तक रहेंगे, 5 दिसंबर 2025 तक। उसके बाद फिर से ये मिथुन राशि में जाएंगे, उसके बाद फिर से ये कर्क राशि में आएंगे, जैसा मैंने इनिशियल स्टार्टिंग में इस ट्रांजिट को एक्सप्लेन किया था। तब ये कैसा रिजल्ट देंगे? कर्क राशि में जो गुरु आएंगे, उच्च के गुरु, अतिचारी गुरु, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे वृश्चिक लगन वालों के लिए, इवन मीन लगन वालों के लिए और कर्क लगन वालों के लिए। क्योंकि ये जो ट्राइन में अपनी ही दृष्टियों को देख रहे हैं, तो पंचम दृष्टि से ये लग्न को देखेंगे। लग्न जो है पर्सनालिटी को प्रभावशाली बनाएंगे, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएंगे। ओवरऑल जो नेटिव की पर्सनालिटी होगी वो काफ़ी हद तक देखने को उन्हें प्रभावशाली होगी। और ये जो है धर्म कर्म के प्रति रुचि, आध्यात्मिकता के प्रति रुचि देखी जा सकती है। उसके अलावा सप्तम दृष्टि से ये देखेंगे मकर राशि को, मकर राशि यानी कि थर्ड हाउस को। सप्तम दृष्टि से ये देखेंगे मकर राशि को यानी कि थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस में जो यहाँ पर पराक्रम को बढ़ाएंगे, एक विल पावर को बढ़ाएंगे, यानी कि आगे होकर के या आगे बढ़ कर के ये कार्य करने में रुचि रखेंगे। तो इस तरह से भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे, या जिस तरह से रिलेशन है जो अच्छा होगा और ज़्यादा, और ऐसा कह सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं नाइन्थ एस्पेक्ट की बात करूं तो वो जो नाइन्थ एस्पेक्ट है वो फिफ्थ हाउस में होगा, मीन राशि में, अपनी ही राशि में। विद्या, नॉलेज एक्वायर करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है ये। और जो ऑलरेडी एजुकेशन में है उनको बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी जैसा ये है, जिसमें वो बहुत अच्छा टीचिंग फील्ड में है, काउंसलिंग फील्ड में है, जो कि किसी तरह से धार्मिक प्रवचन या इस तरह से फील्ड में है, उन सब के लिए ये पॉजिटिव ट्रांजिट होगा। उसके अलावा पंचम दृष्टि नवम दृष्टि पंचम भाव में होने से संतान संबंधी चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जिनकी संतान नहीं है उनकी संतान हो सकती है, या फिर ये संतान के एजुकेशन के लिए अच्छा है और उसमें ध्यान देने के लिए, और खुद के जो डेवलपमेंट के लिए, खुद की पर्सनल लेवल के लिए भी ये काफ़ी पॉजिटिव देखा जा सकता है। तो ये जो ट्रांजिट है वो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा वृश्चिक लगन वालों के लिए, कर्क राशि में गुरु ग्रह का गोचर। अब हम बात करते हैं धनु राशि या धनु लगन है जिनका, उनके लिए ये ट्रांजिट कैसा फल देगा। और यहाँ पर जो ट्रांजिट है ओवरऑल गोचर है नक्षत्रों का, तो पुनर्वसु नक्षत्र में है, लेकिन राशियों का परिवर्तन गुरु ग्रह करेंगे, मिथुन में है।
और कर्क राशि में जाएंगे 18 अक्टूबर 25 को। उसके बाद वो 5 दिसंबर 2025 तक रहेंगे और 5 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में आएंगे। इस तरह से ये ट्रांजिट ओवरऑल रहेगा। और अगर धनु लगन वालों के लिए मैं बात करूं तो ये जो ट्रांजिट है, ये गुरु ग्रह जो है फर्स्ट लॉर्ड होकर के और ये फोर्थ लॉर्ड होकर के ये 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो 7th हाउस में ये ट्रांजिट करेंगे तो सबसे पहले तो ये जिनका धनु लगन है या धनु राशि है उनके लिए ये विवाह की संभावना को काफ़ी हद तक बढ़ाएंगे, या कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं साझेदारी के साथ या इस तरह से, तो पॉजिटिव वे में वो व्यापार को देखने को मिल सकता है। शुभ कार्य यहाँ पर होते हुए दिखाई देते हैं। उस तरह से यदि मैं बात करूं, पंचम दृष्टि एकादश भाव में है, एकादश भाव से लाभ का देखा जाता है, तो यहाँ पर लाभ होता हुआ दिख रहा है। यानी कि हर तरह से यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रांजिट कह सकते हैं। चीज़ों का लाभ, ज्ञान का लाभ, नॉलेज का लाभ, ब्लेसिंग्स का लाभ और जो इन्वेस्टमेंट है उससे लाभ, या जो इनकम है, जो धन है उसका लाभ, ऐसा कह सकते हैं। ओवरऑल इस तरह से देखें तो इनका 7th एस्पेक्ट जो लग्न पर ही है, जो अपना नेम फेम रिकॉग्निशन और कहेंगे तो अपनी इनकी पर्सनालिटी को काफ़ी प्रभावशाली बनाएगा इस दौरान। उसके अलावा जो नवम दृष्टि है वो 3rd हाउस में है। 3rd हाउस से संबंधित चीज़ें, पराक्रम में वृद्धि होगी, एक विल पावर होगा, एक एंथुसियाज्म होगा, कुछ कार्य करने के प्रति रुचि होगी और आगे बढ़ कर के हाथ में चीज़ों को, कार्य को लेंगे और जिम्मेदारियों को लेंगे और उसे निभाने का प्रयास करेंगे। तो अब हम बात करते हैं धनु लगन वालों के लिए या धनु राशि वालों के लिए, जब ये ट्रांजिट कर्क राशि में होगा तब कैसा फल देंगे। देखिए यहाँ पर कर्क राशि में ये लग्न के लॉर्ड और 4th लॉर्ड होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, अष्टम भाव में 8th हाउस में गोचर करेंगे। तो उस हिसाब से ये जो गोचर है, ट्रांजिट है, जो लोग भी रिसर्च से जुड़े हैं, ऑकल्ट संबंधित कार्यों से, ज्योतिष से जुड़े हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा होगा। ये उसमें और रुचि और उसमें और ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी। उसके अलावा मैं यदि बात करूं तो इनकी पंचम दृष्टि से ये देख रहे हैं द्वादश भाव को, 12th हाउस को। 12th हाउस यात्रा का संबंधित कार्य हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, प्रभावशाली इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, या कोई दूर यात्रा करने की इच्छा देखी जा सकती है यहाँ पर। ऐसी यात्रा जिसमें अपनी इच्छा हो या ना हो, लेकिन यात्रा देखी जा सकती है। उसके अलावा यदि अष्टम भाव को देखें तो ये अनअर्न्ड मनी को भी दर्शाता है। जो मनी कमाई नहीं है, आपने खुद की नहीं कमाई हुई है, यानी कि जो मिली है वो भी मनी देखने को मिल सकती है। वैसा धन की प्राप्ति भी देखने को मिल सकती है धनु लगन या धनु राशि वालों के लिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो है मकर राशि पर, 2nd हाउस पर। 2nd हाउस में दृष्टि होने से ये इस तरह से अनअर्न्ड मनी को दिखाता है, धन की प्राप्ति, लेकिन जो नहीं खुद ने नहीं कमाई है या विरासत में मिली है, या इस तरह से कि ऐसी किसी कार्य से मिली है, जैसे कि कोई शेयर मार्केट या किसी तरह से फ़ायदा हो गया। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर नवम दृष्टि से ये 4th हाउस को देख रहे हैं, जहाँ पर शनि ग्रह हैं और शनि ग्रह पे दृष्टि होगी गुरु ग्रह की, तो ये भी एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जो है एक डिस्कम्फर्ट घर में देखा जा सकता है, परिवार में। उसके अलावा यहाँ पर नया घर या रिनोवेशन या अच्छा कोई कार्य घर में होना, शुभ कार्य, इस तरह से रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ये हर लोगों के लिए ट्रांजिट पॉजिटिव है। हर लगन वालों के लिए गुरु ग्रह का अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में, पुनर्वसु नई शुरुआत का नक्षत्र है। नया जो है बिगनिंग, कुछ नया करने का, या पुरानी चीज़ों को फिर से जो रुकी हुई थी उसको फिर से शुरुआत करने का। तो ओवरऑल ये जो ट्रांजिट है वो काफ़ी हद तक सबके लिए पॉजिटिव है। स्पेशली जो जिनका नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र नवतारा चक्र में साधक या ये मित्र, अति मित्र या शेम तारा में आता है, उनके लिए पॉजिटिव है। वरना विपत, प्रत्यारी और जन्म या फिर इस तरह से अगर देखें तो ये बद तारा में थोड़ा नेगेटिव या थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसके अलावा जो ऑलरेडी कर्क राशि में कौन से ग्रह बैठे हैं कुंडली में, इसके ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है, उसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा।
तो आज हमने बात की गुरु ग्रह का जो ट्रांज़िट है मिथुन राशि में और कर्क राशि में और पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान ये कैसा फल प्रदान करेंगे गुरु ग्रह और ये जो लॉन्ग टर्म जो 18 जून 2026 तक का ट्रांज़िट है, तो किस तरह से ये का कौन-कौन सी चीज़ों को अफ़ेक्ट करेगा जीवन में।